आज हम पहुंचे हैं दिए नवरात्रि के 8वें दिन। उस दिव्य दिन जब धरती पर स्वयं मां महागौरी का पावन प्रकाश प्रकट होता है। 2 ही दिन बाकी हैं इस पवित्र पर्व के समापन के लिए और आज का दिन है विशेष महागौरी अष्टमी। यह दिन केवल पूजा अर्चना का नहीं बल्कि हमारी आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में सच्ची भक्ति का अनुभव करने का अवसर है। मां महागौरी अपने नाम के अनुसार अत्यंत गौर, शुद्ध और तेजस्वी हैं। उनका यह रूप हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या में सभी पाप दूर हो सकते हैं और आत्मा मुक्त हो सकती है। एक समय की बात है जब देवी पार्वती ने अपने प्रेम और शक्ति के साथ दुष्ट दैत्यों शुंभ और निशुंभ का संहार करने का निर्णय लिया, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। इन दैत्यों की सेना असंख्य और भयानक थी। माता ने अपने शरीर का एक ऐसा रूप धारण किया जो अत्यंत भयानक, शक्तिशाली और अजय था। यह रूप था लरात्रि, काला, भीषण और दैत्य विनाशकारी। देवताओं और लोगों के लिए यह रूप अत्यंत भयंकर था। दैत्य सेना का संहार कर उन्होंने देवताओं को स्वर्ग में पुनः स्थापित किया। लेकिन जब देवी कालरात्रि के रूप में कैलाश लौटी, उनके शरीर की काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने हल्के में कह दिया, अरे इतनी काली क्यों हो गई हो? माता ने सोचा, मैंने यह रूप केवल दुष्टों के विनाश के लिए धारण किया था। अब मेरा सौंदर्य और शुद्धता वापस लौटने चाहिए। मां महागौरी ने कई प्रयास किए, लेकिन उनकी त्वचा का परिवर्तन नहीं हो पाया। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्देश दिया कि मानसरोवर में स्नान करें। जब माता ने ऐसा किया, उनका पूर्ण श्वेत वर्ण लौट आया और उनका तेज और भी प्रखर हो गया। इसलिए उनका नाम पड़ा कौशिकी और उनके तेजस्वी रूप के कारण बाद में उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। मां महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर, शुद्ध और भक्तों को मोह लेने वाला है। 4 भुजाएं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, सफेद वस्त्र, सफेद आभूषण और सफेद बैल पर सवार। प्रिय पुष्प, रात की रानी, प्रिय भोग, काले चने, नारियल, पंचमेवा और फल। उनका स्वरूप केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है बल्कि सच्चाई, तपस्या और शक्ति का प्रतीक भी है। मंत्र का उच्चारण करें। पिता वृष समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा सुचय, महागौरी शुभम ध्यान, महादेव प्रमोद माता। मां महागौरी की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त शुद्ध और पुण्य का अधिकारी बनता है। अष्टमी का दिन विशेष रूप से कन्या पूजन के लिए निर्धारित है। 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याएं जो देवी के 9 स्वरूपों का प्रतीक हैं। एक बालक बटुक भैरव जो माता की शक्तियों की रक्षा करता है। पूजन के बाद कन्याओं को भोजन और भगवान श्री कृष्ण को पित प्रसाद देना चाहिए। इसके साथ ही उपहार देना भी अत्यंत पुण्यदायक है। कन्याओं का प्रतिनिधित्व 2 वर्ष कुमारी, 3 वर्ष त्रिमूर्ति, 4 वर्ष कल्याणी, 5 वर्ष रोहिणी, 6 वर्ष कालिका, 7 वर्ष चंडिका, 8 वर्ष शंभवी, 9 वर्ष दुर्गा, 10 वर्ष सुभद्रा। इस विधि से कन्याओं का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मां महागौरी का आशीर्वाद केवल हमें पापों से मुक्त नहीं करता बल्कि हमें सच्चाई, तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्वेत रूपा तेजस्विनी महागौरी हम सबकी जीवन रेखा। जपते रहो
महागौरी का नाम मिटते जाएंगे सब दुख और शोक। माँ का आशीर्वाद अमूल्य है, उसकी कृपा से सब संभव है। माँ महागौरी के चरणों में पूजा, भजन और ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बनारस के पंचगंगा घाट पर माता महागौरी का प्रसिद्ध मंदिर है। अष्टमी के दिन लाल चुनरी और फूल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। दर्शन मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और भक्त जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। आज अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा करना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह हमारी आत्मा की शुद्धि, जीवन के बंधनों से मुक्ति और सच्ची भक्ति का अनुभव है। उनकी कृपा से हम जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आप भी आज महागौरी के चरणों में अपने हृदय और आत्मा को अर्पित करें, उनके तेज का अनुभव करें और अपने जीवन को पुण्य और भक्ति से अलौकिक बनाएं। हर हर महागौरी। श्वेतांबरधरा शुचः महागौरी शुभम मध्याह्न। महादेव प्रमोद माता।